फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत राज की बात बताने वाले हैं कि किस तरह से बीजेपी की आपको टिकट अगर चुनाव के अंदर आप उम्मीदवार हैं तो मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसका आप आंकलन कर सकते हैं। यदि आपने इस बार कोशिश नहीं की तो अगली बार अगर आप कोशिश करते हैं तो उसमें कैसे कामयाब होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें, वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें। साथियों, जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं तभी से जो पार्टी सत्ता में नहीं आई है वो वापस सत्ता में आने की तैयारियां करने लग जाती है और उसी के मद्देनजर छोटे छोटे धरने प्रदर्शन या महंगाई के खिलाफ या किसी भी अन्याय के खिलाफ वो धरने प्रदर्शन केवल इसीलिए होते हैं ताकि अगली बार जब चुनाव हो तो दूसरी पार्टी या जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो सत्ता में आ जाएं। यदि आप विधायक बनना चाहते हैं और किसी भी राज्य से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको इन तमाम कार्यक्रमों के अंदर मौजूदगी ही नहीं दिखानी है बल्कि अपनी सक्रियता भी पूरी तरीके से दिखानी है। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। बीजेपी के अंदर अपने आप के अंदर एक केडर बेस पार्टी है जहां बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब कोई पैराशूट से नेता चल के आ जाता है। अन्यथा राजस्थान के मामले में यदि देखा जाए तो राजस्थान के अंदर चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी या पहले से प्रभारी हैं अरुण सिंह या वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, गुलाब चंद कटारिया या राजेंद्र सिंह राठौड़ या सतीश पूनिया जो पुराने हैं, इस तरह के लोगों के नजरों में कितनी बार आए हुए हैं या जनता के सामने आपकी किस तरह से छवि है, बस यही टिकट देने में और लेने में बहुत मायने रखता है। साथियों, भाजपा के अंदर जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो चुनाव क्यों हारे, इस मुद्दे पर बहुत अच्छी तरह से चर्चा होती है और कई बार ये होता है कि भीतरघात होता है। भीतरघात किसने किया वो भी लिस्टिंग में आता है। कई बार अपनी जाति का उम्मीदवार खड़ा नहीं होने पे बाकी कार्यकर्ता दूसरे किसी निर्दलीय के साथ या अन्य पार्टी के साथ लग जाते हैं, वो भी मार्किंग रखता है। ध्यान रखिए, ये भाजपा के अंदर जो कि कैडर बेस पार्टी है और इसके अंदर आरएसएस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, पार्टी संगठन का तो रहता ही है। बाकी के जितने संगठन हैं, भारतीय मजदूर संघ है, ग्राहक पंचायत है, विद्यार्थी परिषद है, इन तमाम संगठनों के लोग बाग आपका फीडबैक बड़ी आसानी से दे देते हैं। यदि आप अभी चुनाव के अंदर उम्मीदवार हैं और इन कई क्राइटेरिया के ऊपर खड़े हैं, अभी 6 महीने पहले ही बीजेपी के आलाकमान ने हर इलाके में सर्वे करवाया और उस सर्वे के अंदर ये देखा कि क्या हमारे मौजूदा विधायक उसमें कैपेबल हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं। अगर मौजूदा विधायक या हारे हुए विधायक कैपेबल नहीं है तो वहां से किसी और को चुनाव के अंदर टिकट दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अलग अलग लोगों की लिस्ट बन रही है। जैसे वसुंधरा राजे के कुछ समर्थक हैं, कुछ राजेंद्र सिंह राठौड़ के हैं, कुछ सतीश पूनिया के हैं, कोई अभी वर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी साहब के हैं, कोई गुलाब चंद कटारिया का है। इन तमाम लोगों के समर्थकों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिकट दी जाएगी, क्योंकि जिस भी नेता के समर्थक को टिकट दी जाएगी उसको जिताने की जिम्मेदारी उसी नेता की होगी। अब आप इन राजस्थान के पहले से क्षत्रप नेता हैं, उनमें से किससे क्लोज हैं, किससे आपका जुड़ाव अच्छा है, किसका कॉन्फिडेंस आपने जीत रखा है कि वो आपके लिए पूरे मैदान के अंदर अपनी जान झोंक दे। यदि आप इन नेताओं के इतने नजदीक नहीं हैं तो अभी भूल जाएं, अगले 5 साल में तैयारी करें और जो भी राज्य के इंपॉर्टेंट नेता हैं उन लोगों से टच में भी रहें और आप जनता के लिए, आप कार्यकर्ता के लिए, आप पार्टी के लिए कितना काम कर रहे हैं यह लगातार बताना भी जरूरी होता है। कई बार संगठन के लोग अंदर ही अंदर काम करते रहते हैं लेकिन संगठन के काम को भी आंका जाता है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले सिर्फ और सिर्फ संगठन के व्यक्ति थे। संगठन ये तय करता है कि चुनाव कैसे जीता जाता है, संगठन वहां की रणनीतियां बनाता है, संगठन वहां किस बूथ पे कौन लोग रहते हैं वह तय करता है, संगठन वहां के भीतरघात करने वाले लोगों को मनाता है। मतलब सिर्फ उम्मीदवार ही सब कुछ नहीं करता। ऐसे में आपने संगठन के लिए कितना काम किया, यदि कुछ किया है तो निश्चित रूप से आप टिकट आपको मिल सकती है, लेकिन यदि नहीं किया
और सिर्फ आप लेटर पेड के नेता हैं या किसी प्रकोष्ठ में आपको उपाध्यक्ष बना दिया या किसी प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष हैं और कभी कभी पार्टी के कार्यक्रमों में जाके अपने एक अच्छा सा बायोडाटा बना लिया कि देखो साहब मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और मेरे को टिकट दे दो, तो सॉरी, कम से कम भाजपा के अंदर फुल चमचागिरी तो नहीं चलती कि उसमें सर्वे भी आता है, उसमें आंकलन भी आता है। एक उम्मीदवार से ये भी बोला जाता है कि यदि आपको टिकट नहीं मिले तो बाकी के 2-3 लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। यदि आपका इनमें कहीं भी नाम नहीं है तो निश्चित रूप से आपको टिकट की दावेदारी नहीं करनी चाहिए, तो आपको अगली बार के लिए तैयारी करनी चाहिए। इन तमाम लोगों के समर्थकों को, जैसे वसुंधरा के समर्थकों को कुछ 40-50 सीट मिल सकती। जोशी साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका फीडबैक बहुत मायने रखता है, उनके फीडबैक के हिसाब से भी 30-40 सीटें दी जा सकती है। गुलाब चंद कटारिया के फेवर के अंदर जो लोग हैं उनको भी 4-5 सीट दी जा सकती है। राजेंद्र सिंह राठौड़ जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे उनके साथ के भी 15-20 लोगों को टिकट दी जा सकती है। और यदि कोई ऐसा भाग्यशाली कैंडिडेट होगा जो राजेंद्र सिंह राठौड़ की भी लिस्ट में है और वसुंधरा की लिस्ट में भी है, सीपी जोशी की लिस्ट में भी है, तो निश्चित रूप से उसका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपने संगठन के लिए बहुत तहे दिल से कभी काम किया हो। यहाँ ये ध्यान रखें, कोई जरूरी नहीं है कि आपने बीजेपी के लिए काम किया हो। आपने विद्यार्थी परिषद में अच्छा काम किया हो, आपने यूनिवर्सिटी में अच्छा काम किया हो, आपने भारतीय मजदूर संघ के को बहुत बड़ा आंदोलन तैयार कर दिया हो, या जनता के अंदर पॉपुलर नेता हो, जैसे करोड़ी सिंह बैसला थे, गुजरों के महान नेता बने, आज उनके लड़के को अपने आप टिकट मिली। वो पार्टी संगठन के लिए कुछ नहीं थे, उन्होंने बीजेपी को कहीं आगे नहीं बढ़ाया, उसने संघ परिवार को कहीं आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर इतने पॉपुलर हो गए कि वो जिस भी पार्टी की तरफ नजर रखते तो उनको वो टिकट जरूर मिल जाती। आज बैसला जी के ही बेटे को, विजय बैसला को टिकट मिली ना। अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपना काम धंधा छोड़ के जनता के लिए लग जाएं, बड़े बड़े आंदोलनों के अंदर सक्रिय रहें, पार्टी के अनुशासन में रहें यदि आप पार्टी के साथ हैं तो, और यदि आप पार्टी के साथ नहीं हैं तो फिर आपको एक बहुत बड़ा आंदोलन ऐसा खड़ा करना पड़ेगा, जैसे किसान आंदोलन हुआ, जैसे गुर्जर आंदोलन हुआ। आंदोलन की कोई परिभाषा नहीं होती। या आपको किसी और क्षेत्र में, जैसे बहुत बड़े आपने ओलंपिक खिलाड़ी थे, राज्यवर्धन सिंह को बीजेपी की वजह से नहीं मिला, ओलंपिक के अंदर रजत पदक जीता, पूरे के पूरे संसार के अंदर फेमस हो गए, तो बीजेपी ने उनको हाथों हाथ ले लिया। हार्दिक पटेल या बहुत सारे ऐसे लोक नेता हैं, बहुत सारे अभिनेता हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नाम किया, बहुत अच्छा सा संघर्ष किया, बहुत अच्छा सा टिकट आराम से मिल गई। लेकिन यदि आप दुकान पर बैठकर पार्ट टाइम की राजनीति करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा राजनीति की मीटिंगों में जाके आते हैं और फिर भी आपको टिकट की आशा है, तो आपको ये सपना भूल जाना चाहिए। आपको लगता है कि और कोई व्यक्ति टिकट के लाइन के अंदर लगे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको यह वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर देना ताकि वे अपना आंकलन कर सकें। यदि इस विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिले, उससे अगले 5 साल के चुनाव के अंदर इस वीडियो में जो जो आपको रणनीति बताई है उसके ऊपर अगर वो काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अगले आने वाले चुनाव के अंदर उनको टिकट मिल सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।